गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म। जो जैनिज्म है, यहाँ से आपका चाहे वो एनडी का पेपर हो, एफकैट का पेपर हो, सीडीएस का हो या सीएपीएफ का हो, एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, जैनिज्म से या बुद्धिज्म से, है ना। तो गाइस, इसको आज हम इन डेप्थ कवर करेंगे और आपका इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। पूरा लेक्चर देखें, आराम से नोट्स बनाएं। नोट्स आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जो कि नीचे है, ठीक है। देखो, जैनिज्म जैनिज्म जो है, इसमें 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? देखो, कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग अपने देसी भाषा में पंडित जी बोल देते हैं ना, वैसे ही तीर्थंकर, ठीक है ना। अब पंडित जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैनिज्म में केवल 24 क्या है, ये लोग हैं। तो इन लोग की एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन बोलूँ मैं, तो इनकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, दे आर द सेवियर्स, और इनको बोलते हैं टीचर एंड टीचर ऑफ धर्म। धर्म का टीचर बोल लो इनको, है ना। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक टाइप है, ठीक है, जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन था। फर्स्ट तीर्थंकर, सेकंड नहीं, उसके बाद आपको 23 पता होना चाहिए, क्योंकि सारे तो आपको नहीं पता होना चाहिए, 23rd और 24th, बस ये तीन आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कौन था, 23rd कौन था और 24th कौन सा था। देखो, जो फर्स्ट था उनका नाम है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। देखो, मैं थोड़ा नाथ अलग लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। देखो, ऐसा याद रखना, जो ऋषभ है वो क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, ठीक है, वो फर्स्ट तीर्थंकर है। 23rd कौन है और फिर 24th कौन सा है? 23rd है प्रशवनाथ। नाथ को चाहे तो आप अलग लिख सकते हैं, प्रशवनाथ, ठीक है। और जो लास्ट हैं ये है महावीर। महावीर, ठीक है। अब महावीर, जो महावीर हैं, तो इनका बचपन का नाम क्या था? अब महावीर हैं, यही हैं जिनका बचपन का नाम था वृद्धमान, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो गाइस, इनका नाम था महावीर, ठीक है। और अगर इनका ओरिजिनल नेम पूछ लिया आपसे, ओरिजिनल नेम, तो ओरिजिनल नेम क्या था इनका? ओरिजिनल नाम था इनका वृद्धमान। वृद्धमान, ठीक है। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? बर्थ प्लेस क्या है इनकी? बर्थ प्लेस फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आना ही है। इनकी बर्थ प्लेस कौन सी है? इनकी बर्थ प्लेस है कुंडलग्राम। कहाँ पर है ये? इन वैशाली, ठीक है। वैशाली इंपॉर्टेंट है, जो जो नोट करवा रहा हूँ ये सब नोट करना। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 599 BC से लेके 527 BC, ठीक है। इनका ये टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। अब आपको इनके फादर का नाम भी पता होना चाहिए, इनके फादर कौन है और इनकी मदर कौन है। दोनों के आपको इनके नाम पता होने चाहिए। देखो, इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो मदर हैं वो है त्रिशिला, ठीक है। हो गया। तो लाइफ ऑफ महावीर के बारे में आपको सिर्फ याद करना है। इनके मैंने अभी बेसिक बताया। ओरिजिनल नाम क्या था? वृद्धमान। प्लेस क्या है? कुंडलग्राम इन वैशाली। और इनका ये इनका टाइम पीरियड याद रखना है अपने को। फादर इनके नाम सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशिला, ठीक है। हो गया याद? आगे चलते हैं। अब हम आगे इन्होंने क्या क्या करा इनकी लाइफ में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट डाउन करवानी पड़ेगी। जैसे कि एज 30 की उम्र में इनका क्या हुआ? एज 43 और एज 72, ठीक है। अगर आपको टेबल बना के लिखना है, टेबल बना के लिख लो। अगर आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गई इनकी एज। अब लिखते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ क्या क्या करा। एज 30 में इन्होंने लेफ्ट कर दिया था अपने घर को, लेफ्ट होम या हाउस, ठीक है। और 43 की एज में क्या हुआ था? इनको एनलाइटमेंट हो गया था। एनलाइटमेंट, ठीक है। 43 की एज में इनको ज्ञान मिल गया। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, है ना। अगर किसी को एनलाइटमेंट का मतलब हिंदी में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं प्रबोधन, ठीक है। प्रबोधन कुछ नहीं होता, नॉर्मल अगर आपको देसी भाषा में पढ़ना है, देसी भाषा का मतलब यह है कि एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज गेन करना, बहुत सारी नॉलेज, है ना। भगवान को जान लेना, इनडायरेक्टली मतलब एनलाइटमेंट हो गया। उसने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ उसको याद है, सब कुछ मतलब एनलाइटमेंट हो गया, पूरी नॉलेज है उनके पास दुनिया की, ठीक है ना। तो इनको 43 की एज में, मतलब 13 साल बाद इनको क्या हुआ? एनलाइटमेंट हो गया। तो गाइस, एनलाइटमेंट को इन्होंने एक वर्ड बोला है, इसका नाम है क्या? कावल्य, KAIVALYA, कावल्य।
कैवल्य, ठीक है। इनको ये चीज़ होने के बाद जब इनको एनलाइटमेंट हो गया तो इनके बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, मैं बताता हूँ, अच्छे से नोट करना ये वाली चीज़। देखो पहले इनको बुलाया जाता था, इसके बाद पहले इनको बुलाया गया जिनेंद्र, ठीक है। पहले इनको क्या बुलाया गया? जिनेंद्र। जिनेंद्र के बाद इनको बुलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, GINA, जीना, ठीक है। उसके बाद इनके जैन, JAIN, फिर इनका नाम पड़ गया जैन, मतलब इस तरीके से इनका शिफ्ट हुआ, तो इसको फिर जैनिज्म बुलाने लग गए, है ना। तो ये तीनों नाम आपको नोट करने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। उसके बाद 72 की एज में क्या हुआ? मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब डेथ या निर्वाण भी बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इनको मिला मोक्ष, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं या डेथ बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एक टेबल टाइप आपको याद होनी चाहिए कि पूरी पूरी। सीधा पूछेगा एट वाट एज द जैनिज्म या फिर महावीर गॉट एनलाइटमेंट या कैवल्य, तो 43। और उन्होंने कब अपना हाउस छोड़ा? सीधा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अगर एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट बना के दे देगा तो CDS और NDA में आ जाएंगे। क्वेश्चन यही रहते हैं आजकल, है ना, फैक्ट्स को वो स्टेटमेंट बना देगा एंड देन दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम थिंग। अब आगे चलते हैं, लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? देखो गाइज, लिटरेचर मतलब जो उनकी किताबें हैं, है ना, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, सीधी यहाँ पे किताब बना लेना इस तरीके से, ताकि आपको माइंड में याद रहे लिटरेचर का मतलब क्या होता है। काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होता लिटरेचर क्या चीज़ है। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम में वही आएगा कि जो जैन धर्म की किताबें हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, और जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म जो धर्म है इसकी किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से, अभी नोट करवा लेना, पक्का से पक्का क्वेश्चन आएगा गाइस, ठीक है। देखो जो बुद्धिज्म है उसकी आप यहाँ लिख लेना पाली, PALI, पाली लैंग्वेज, पक्का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और जो जैन है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पक्का क्वेश्चन आता है। समझो कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी रुको। जैसे जैन धर्म, और जैन धर्म की क्या है? प्राकृत है, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। दोनों की इंपॉर्टेंट है, दोनों लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए कि जैन धर्म में कौन सी यूज़ होती थी और बुद्धिज्म धर्म में कौन सी यूज़ होती थी। चलो मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन बना के देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द बुक विनय पिटका ऑफ बुद्धिज्म इज रिटन इन विच लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको ये भी नहीं पता कि, अगर आपको ये भी नहीं पता विनय पिटका क्या चीज़ है, ठीक है, आपको ये पता लग गया बुद्धिज्म, तो आंख बंद करके पाली लैंग्वेज मार देना, ठीक है। अब ऑप्शन बता कैसे आएंगे? पाली, दूसरा आएगा प्राकृत, और भी भाषाएं से, तीसरी अभ्रट और अरबी, कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वो, तो आपको ये एक चीज़ तो पता चलेगी, या फिर एक दे देगा बुद्धिज्म भी एक लैंग्वेज दे देगा, तो आप बुद्धिज्म मार दोगे एक तरीके का, है ना। तो आपको याद रखना जो भी बुद्धिज्म की हैं वो सारी पाली लैंग्वेज में है, और जो जैन की हैं वो सारी प्राकृत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, दोनों क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं, ठीक है गाइज। अब चलते हैं हम त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो गाइज ये हैं वो त्रिरत्न, 3 रत्न दिए थे जैनिज्म में, किसने? महावीर जी ने। ये जो सारे के सारे ये दिए हुए हैं, ये महावीर जी की ये टीचिंग है, महावीर जी की ये टीचिंग है, ठीक है। देखो एक है राइट फेथ होना चाहिए हमें, ठीक है, राइट नॉलेज होनी चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 है, 1 2 3। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, और वो नीचे दे देगा राइट, एक और कुछ भी ऐड कर देगा इसके अंदर से, ठीक है। जैसे इसमें और क्या चीज़ ऐड हो सकती है, जैसे अगर इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, राइट एनलाइटमेंट, मैंने वाला वर्ड कर दिया एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट ऐड कर दिया, तो आपको लगेगा यार एनलाइटमेंट तो शायद हो सकता है। तो इस तरीके से CDS के अंदर घुमाने की कोशिश कर सकता है, या एफकेट के अंदर भी, ठीक है, घुमा सकता है वो यहाँ पे आपको। तो आपको याद रखना है कि केवल 3 ही है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। चौथा कुछ नहीं है, 3 ही है, 3 रत्न। फेथ होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसके बाद उसको कंडक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। 3 है जो महावीर जी ने बताया, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर देते हैं सब, आगे चलते हैं। तो गाइज अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अहिंसा परमो धर्म, है ना, ये आपने सुना होगा, गांधी जी भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये गांधी जी की टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग है जैनिज्म की। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि अहिंसा परमो धर्म ये टीचिंग किसने दी है, बुद्धिज्म ने दी है, जैनिज्म दी है, नीचे 4-5 ऑप्शन और बना देता है वो, तो आपको पता होना चाहिए जो ये वर्ड है ना अहिंसा परमो धर्म, ये जो टीचिंग है ये जैनिज्म की टीचिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने 5 रूल और बताए हैं। तो गाइज इसमें ना 5 टीचिंग और हैं। देखो पहला क्या है, डू नॉट कमिट वायलेंस, इसको बोलेंगे अहिंसा, ठीक है। डू नॉट स्पीक लाई, सत्य। डू नॉट स्टील, असत्य। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपारग्रह, और फिर है ब्रह्मचारी। तो ये हैं 5 जो कि आपको सीधा याद होने चाहिए सीक्वेंस के अंदर। देखो क्या है, लिख भी देता हूँ मैं इसको। देखो अहिंसा, सत्य,
असत्य है, सत्य सत्य तो एक साथ आ गया, अहिंसा, अपार गृह, घर आ रहा है मतलब प्रॉपर्टी नहीं लेनी, और ब्रह्मचार्य है ना, ब्रह्मचारी लास्ट वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो जैन की काउंसिल, काउंसिल से पक्का क्वेश्चन आता है गाइस, फिक्स क्वेश्चन है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, किसी भी आपका एग्जाम का फोकस कर रहे हो, पक्का से पक्का एक क्वेश्चन काउंसिल से जरूर आएगा। देखो फर्स्ट काउंसिल और सेकंड काउंसिल, पहली बात इनका ईयर याद करो, 300 BC से, और ये हो गया 512 AD। ठीक है, प्लेस पाटलिपुत्र, और जो सेकंड वाली है वो कहाँ हुई है, वल्लभी, ये गुजरात में है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, चेयरमैन, ये क्या है, स्थूलभद्रा याद रखो, स्थूलभद्रा जो चेयरमैन थे वो पाटलिपुत्र में थे, और जो चेयरमैन सेकंड वाले में है देवारदी। ठीक है, चेयरमैन हो गए देवारदी, प्लेस हो गई वल्लभी, ये गुजरात में है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और एक चीज़ अगर मैं ये भी बोलूँ कि जैन का डिवीजन हो गया था बाद में जाके, तो हम जैन का डिवीजन और एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो एक है जैन का जो डिवीजन हुआ, एक हुआ दिगंबर, एक हुआ श्वेतांबर, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो देखो गाइस, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, श्वेत का मतलब होता है हिंदी के अंदर वाइट, है ना, श्वेत कपड़े, वाइट कपड़े, है ना। श्वेतांबर तो वाइट क्लैड। ठीक है, और दिगंबर, दिगा का मतलब होता है, संस्कृत का वर्ड है, दिगा का मतलब होता है स्काई, अंबर, है ना, स्काई। तो ये हो गए स्काई क्लैड और ये हो गए वाइट क्लैड। मतलब ये, अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताऊं तो जो यहाँ पे जो जैन लोग थे वो वाइट क्लोथ पहनते थे, वाइट क्लोथ्स, और जो यहाँ पे जो ये जैन वाले हैं जो दिगंबर के अंदर आते हैं, ये रहते थे न्यूड मतलब नंगे, बिल्कुल नंगे। इनका मानना ये होता था कि हमारे ऊपर जो भगवान ने क्या दिया है, अंबर, कौन सा, दिगंबर मतलब स्काई, वही हमारे लिए क्या है, क्लोथ्स हैं। ये आप डायग्राम बना सकते हो एक, कि इनके हिसाब से जो दिगंबर थे, दिगंबर लोग ये बोलते थे कि हमारे हिसाब से जो बादल या फिर बोलो स्काई, है ना, जो स्काई हैं वही हमारे कपड़े हैं इनके हिसाब से। तो आप कभी भी आप दिगंबर कहीं भी सर्च करना, दिगंबर जैन, तो आपको न्यूड लोग दिखाई देंगे, यहाँ पे न्यूड लोग जो दिगंबर को मानते हैं, है ना। जो श्वेतांबर हैं वो आपको वाइट कपड़ों में मिलेंगे। तो जो जैन होते हैं वो यूजुअली वाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं। ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, श्वेतांबर और दिगंबर, ये आपकी जनरल नॉलेज में भी थोड़ा बहुत काम आएगा, और वैसे एग्जाम में भी आ सकता है। दिगंबर और श्वेतांबर स्टेटमेंट बना सकता है कि श्वेतांबर हु आर वियर द वाइट क्लोथ्स, दिगंबर हु आर द न्यूड्स, इस तरीके से स्टेटमेंट बना के सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से एफकेट के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जैसे पूछ लेगा कि पहली वो कहाँ हुई थी, पहली जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। इस तरीके से कुछ भी एक फिक्स क्वेश्चन है। अहिंसा परमो धर्म, ये किसने दिया था, किसकी टीचिंग है, ये जैन की धर्म है। ये सब हमने रतन पढ़ लिए। लिटरेचर मैंने बता दिया आपको, प्राकृत और पाली हैं बुद्धिज्म की, जैन की हैं प्राकृत, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लाइफ ऑफ महावीर बता दिया, 3 थाकर्स बता दिया मैंने, फर्स्ट 23 और 24, आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो गाइस जैनिज्म यहीं पे एंड होता है। तो गाइस आपको कोई भी अगला टॉपिक पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और गाइस प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।